ओके, चलो जी, तो हमारा रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में बात करें। ठीक है, आपने रिडक्शन में क्या देखा था? रिडक्शन रिएक्शन में हमने एक चीज देखी थी पहले। एक तो हमने NaBH4 के बारे में देखा था, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक LiLH4 के बारे में देखा था, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। ये हमारा अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, असाइल एलाइड सबको कर देता है। ये हमारा किस किस को नहीं करता? डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड एस्टर्स। याद है, NaBH4 ये वाला काम नहीं करता। तो अगर रिडक्शन में चले तो रिडक्शन में इंपॉर्टेंट केसेस देखें। सबसे पहला वाला देखना है यहाँ पर, वो यही है। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी reduced to primary secondary alcohols respectively by sodium borohydride or lithium aluminum hydride as well as catalytic hydrogenation। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपको याद है कि नहीं याद है? अगर आपके पास ये रहा CH3CHO, आप यहाँ पर NaBH4 ले लो, LiLH4 ले लो, ठीक है, आप H2PD ले लो। ये सब इसको किस में रिड्यूस कर देंगे? CH3CH2OH। क्या किसी को भी डाउट है इसमें? ये अल्कोहल में रिडक्शन करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, जो बाकी सारी जगह पूछा जाता है, दैट इज क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर। ये दो टाइप के रिडक्शन है, इसको एक बार आप देख लो। क्रिश्नर, ये कौन सा? रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन की बात करें। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन का सिंपल सा मतलब है कि अब आपके पास O वाला पार्ट ही नहीं बचेगा। लेट्स से अगर मुझे रिएक्शन करना है तो तुम्हारा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एंड मैं यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन में शायद ये डबल M है या ऐसे कुछ है, ठीक है, डबल M है, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन में स्पेलिंग में डबल M है। अगर क्लीमेंसन रिडक्शन को लेके चलोगे, इसमें जिंक यूज होगा, Hg यूज होगा, HCl यूज होगा। मैकेनिज्म का हमें खास जरूरत नहीं है, ठीक है। जिंक, Hg और HCl यूज होता है, और जहां पर भी ऑक्सीजन है आपके पास, ये कार्बोनिल वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा कार्बोनिल पार्ट हटेगा, CH3CH2CH3 इसमें कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से एक और है हमारे पास, सेम रिएजेंट ले रहा हूँ, सेम ही तुम्हारे पास ये है, पर इस बार ये बदल दे रहा हूँ। इस बार है आपके पास NH2 इथाइलिन ग्लाइकॉल, एथाइलिन ग्लाइकॉल। ये आपके पास इस तरीके से रहता है, इसको बोलते हैं वुल्फ किश्नर। किश्नर में एन, एन से मुझे याद है, वुल्फ किश्नर में N है, नाइट्रोजन इसी में आता है, ठीक है। वुल्फ किश्नर नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर जब होगा रिडक्शन, सेम प्रोडक्ट बनेगा, आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं पता चलेगा। क्वेश्चन इस बात पे नहीं आता। ये तो बहुत इजी है, ये तो समझ गए कि दोनों में से जो यूज करना है, ये यूज करना चाहो ये यूज करो, ये यूज करना चाहो ये यूज करो। बात है कि क्वेश्चन फिर किस तरीके से आता है। आ जाओ, पहले ये वाला पार्ट देखते हैं। द कार्बोनिल group of aldehyde and ketone is reduced to CH2 on treatment with zinc amalgam and concentrated HCl, Clemmensen reduction, और हाइड्राजीन फॉलोड बाय हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। इसमें आपके पास बेस भी रहेगा, KOH NaOH, और हीट के साथ। अब देखना वुल्फ किश्नर, ये वाली बात तो याद रहेगी ना, कैसे याद करना है? किश्नर 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 ऐसे याद है। वुल्फ किश्नर एक याद करो, दूसरा वाला अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। वुल्फ किश्नर में आपके पास हाइड्राजीन NH2 की बात कर रहा है। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने। ये दोनों रिएजेंट यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, कि आप किस चीज को रिड्यूस करना चाहते हो। लेट्स से आपके पास एक ये दिया हुआ है, ये रहा, एंड आपके पास है CHO एंड OH, एंड अगर आपने यहाँ पर वो कर दिया क्लेमेंसन ZnHg और HCl, अब बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? बताओ क्या प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपको लग रहा है, जल्दी से बताओ। ये किसको रिड्यूस करता है? कार्बोनिल को रिड्यूस करता है कि नहीं करता है? यस सर। कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा तो क्या बनाएगा बताओ? सर CH2 की जगह CH3 आ जाएगा। CH3 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, पर एक गड़बड़ हो जाएगी।
पता है गड़बड़ क्या होगी? इसकी वजह से कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसने अपना जो काम करना था वो काम कर दिया, इसको CH3 में कन्वर्ट कर दिया। बट आप इसे रोक नहीं पाओगे। ये जो HCl इसके साथ प्रेजेंट है ना, वो किसी और चीज के साथ रिएक्ट कर सकता है। कौन सी ऐसी चीज है बताओ यहाँ पर जो इसके साथ रिएक्ट कर सकता है ये? OH। 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 ठीक है। और ये वाला OH बेंजीन रिंग वाला OH नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग वाला OH तो थोड़ा वो हो जाता है ना कि वहां तो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। ये वाला तो नहीं रिएक्ट करता, पर ये वाला अभी, ये तो साइक्लो कंपाउंड है, यहाँ तो रिएक्शन हो सकती है, और रिएक्शन होगी भी, और यहाँ पर क्लोरीन आएगा भी। आपका गड़बड़ा आ गया मामला। आपको चाहिए था कि सर सिर्फ और सिर्फ मुझे तो यहाँ पर रिडक्शन करना था, ये क्या हो गया? ये क्लोरीन कैसे आ गया? आपको पता भी नहीं चलेगा, जो साइड में HCl है ना वो अपना काम कर जाएगा। ठीक है। बट लेट्स से अगर आप इसी में, अगर आपने क्या किया, आपने NH2 ठीक है, KOH, इथाइलिन ग्लाइकॉल, हिट इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड हीट कर दिया। इस बार आपने कर दिया, इस बार तो KOH है, अगर OH माइनस हटाएगा भी तो OH ही तो जुड़ेगा। इस बार आपके पास प्रोडक्ट ये आएगा। आई बात समझ में? तो डिपेंडिंग अपॉन कि साइड में चीजें क्या लगी हुई हैं, अगर इस पे अच्छा क्वेश्चन आता है तो यही एक क्वेश्चन आता है, वरना तो ये इन बिटवीन रिएक्शन यूज होता है कि आपके पास रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो आपको साइड का देखना है कि अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होने वाली है तो आप ये वाला ले लो, रिएक्शन बेसिक मीडियम का है, बेसिस प्रेजेंट है उसके अंदर, और तो आप ये ले लो, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम। ठीक है। ये किस में होगा? यूज्ड टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ठीक है। या फिर जो आसपास तुम्हारे पास चीजें हैं वो एसिड से रिएक्ट ना करें, यहाँ पर क्या होगा? यूज टू प्रोवाइड बेसिक मीडियम। तो डिपेंडिंग अपॉन जैसा रिएक्शन है, जैसा भी रिएक्शन है उस हिसाब से आप यहाँ पर चीजें यूज कर लोगे। क्या वुल्फ क्रिश्नर और किमनसन वाली बात समझ में आई कि नहीं आई रिडक्शन में? देखिए बाकी और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सा, अगर आप यहाँ पर भी देखोगे बहुत ही सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं। क्या ये बात समझ में आई सर। कि नहीं आई? इसमें इन्होंने थोड़ा सा प्रोडक्ट भी ऐसे दिया है कि यहाँ पे N आके जुड़ जाता है, और अगर आप रिडक्शन करोगे तो यहाँ पर H और H आके लगेगा, ये यहाँ से टूटेगा, आपका H और H आके लगेगा, और N2 गैस निकलती है। अगेन इसका मैकेनिज्म हमारे कोर्स में नहीं है तो वो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। क्या ये वाली बात समझ में आई रिडक्शन वाले केसेस? शुड आई गो टू ऑक्सीडेशन? एक बार रिडक्शन आप अच्छे से देख लो, आपको जरा सा भी डाउट है कि सर ऐसे कैसे वैसे कैसे, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सर मुझे एक बात पूछनी थी। हम्म। सर हमने अल्कोहल पढ़ा था। हम्म। अल्कोहल की रिएक्शंस होती हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग के साथ, तो कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक बनता है। हम्म। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि इनकी रिडक्शन से वो बन रहा है अल्कोहल्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनकी हम एनालॉजी बिठा सकते हैं। कहाँ पे क्या अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स किधर है? सब बना ना इसमें, अभी आपने ऊपर बताया था। हाइड्रोकार्बन बना ना। अब क्या कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट तो अलग चीज हो गया ना। समझ गई सर, कुछ और सोच रही थी मैं। हाँ आ गया ना समझ में? कार्बोहाइड्रेट तो ऑप्टिकली एक्टिव और CHO CO ग्रुप भी होना चाहिए, वो उसी को तो रिड्यूस करेगा। अल्कोहल बनेगा, या तो अल्कोहल बनेगा या तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। अगर आप अलग टाइप के यूज करोगे जो अभी हमने पढ़े तो वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। अभी एक और पढ़ेंगे, अभी हम HI रेड P पढ़ेंगे, वो हर एक चीज को वापस से किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्केन में ही कन्वर्ट कर देता है। चाहे आप अल्कोहल लो, अल्डिहाइड लो, कीटोन लो, कार्बोक्सिलिक लो, एस्टर लो, जो भी आप ले लो, सबको वो उसी में कन्वर्ट कर देता है फाइनली। आई बस समझ में? तो अलग अलग टाइप की यूजेस हैं यहाँ पर, ये जो है ये पीछे वाले ये अल्कोहल तक जाएंगे बस। चलो जी, क्या किसी को भी डाउट है इसमें? रिडक्शन वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये वाले रिएजेंट आपको, बस दो ही रिएजेंट आपको याद करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट केसेस मैंने आपको बता दिए। चले जी ऑक्सीडेशन में चले।
यस सर। चलो जी, आज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में देखना शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर आपके पास अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के साथ तो कोई दिक्कत नहीं होती। अल्डिहाइड में तो आप बहुत सारे रिड्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, माइल्ड ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग ले सकते हो, आपका जो मन करे आप वो ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ये ले लिया, आप HNO3 से भी शुरू कर सकते हो। कंसंट्रेटेड HNO3 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, RCOH। ठीक है, आपने K2CR2O7 ले लिया, आपका RCOH। अल्डिहाइड को रिड्यूस करना कोई, ऑक्सीडाइज करना कोई बड़ी बात नहीं। KMnO4 ले लिया, RCOH। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट, RCOH या CO- ऐसे लिख देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, आपने बेनेडिक्ट सोल्यूशन ले लिया, फेलिंग सोल्यूशन ले लिया आपने, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ये सब के सब क्या कर जाएंगे, RCOH, RCOH। ये वाले हमने आज पढ़ने डिटेल में। इनको हम बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काफी कमाल के होते हैं, बिकॉज ये हमें उसमें भी हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई कि ये चीज अल्डिहाइड है कि कीटोन। अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा था ना, ये जितना भी आपने यहाँ तक पढ़ा था, ये जितनी रिएक्शन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2,4-DNP ब्रैडीज रिएजेंट, ये कार्बोनिल ग्रुप को चेक करने के लिए जरूरी है। कार्बोनिल यानी कि CO प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ये रिएक्शन यहाँ पर सीमित है। CO अगर है, चाहे अल्डिहाइड हो कीटोन हो, वो रिएक्शन हो जाएगी। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि ठीक है CO पता चल चुका है, अब तुम ये बताओ कि वो अल्डिहाइड वाला पोर्शन है या कीटोन वाला पोर्शन है। अब हम इनके ऊपर आ गए, इनके बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे वो सारी चीजें देखेंगे। पहले तो यहाँ पर एक बार फिर से रीड करेंगे, अल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन इन देयर ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। Aldehydes are easily oxidized to carboxylic on treatment with common oxidizing agents like nitric acid। ये देखो, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इवन माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट आल्सो ऑक्सीडाइज अल्डिहाइड्स। तो ये वाले में तो कोई डाउट ही नहीं है। आई डोंट थिंक कि ये वाले में किसी को डाउट है कि यहाँ पर जितने भी आपके पास है ये सारे के सारे इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे फ्रॉम अल्डिहाइड। क्या ये वाली बात क्लियर है? easy to oxidize, easy to oxidize, why it is easy to oxidize, because यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O के साथ H है, इस H को हटाना है बस, इसको हटाना आसान होता है। अगर आप कीटोन के लिए जाओगे, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, यहाँ पर जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए होगा, विगरस कंडीशन, विगरस कंडीशंस। ठीक है, या फिर इसको एक्सट्रीम कंडीशंस भी बोलते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब क्या होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्यों हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है? ऑर्गेनिक की सबसे खास बात ये थी कि कार्बन कार्बन चेन होती है। इस बार आपको कार्बन कार्बन चेन को तोड़ना पड़ेगा, इस बार आपको कार्बन कार्बन चेन को तोड़ना पड़ेगा। और कार्बन कार्बन चेन कहाँ से टूटती, जस्ट कीटोन के बगल वाले पोर्शन से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां से टूट सकती है, वो यहां से भी टूट सकती है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर आपके पास यहाँ से टूटे चाहे यहाँ से टूटे, दोनों में से कहीं से भी टूट सकती है। और अगर इसको देखा जाए तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं वो प्रोडक्ट देखते हैं, फिर मैं आपको एक रूल भी सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ इधर देखना, ये वाले केस को देखना आप लोग। इसमें जिधर भी आप देखोगे उस तरफ से तोड़ दो। चलो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। पहले इधर देखना, कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशंस, that is strong oxidizing agents at elevated temperatures. Their oxidation involve carbon-carbon bond cleavage to afford a mixture of carboxylic acid having lesser number of carbon atoms than the parent ketone। बिल्कुल सही बात है, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन कर दोगे तो जितने पहले कार्बन थे उससे कम हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ से भी क्लीवेज कर दिया तो भी जितने पहले कार्बन थे उससे कम हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ इसमें देखना शुरू करें। आपके पास ये वाला पोर्शन है, एंड आपने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीडाइज किया, लेट्स से K2CR2O7 ले लिया आपने, हॉट एसिडिक। ठीक है, और इसमें भी हीट करे जा रहे हो आप। ये यहाँ से लेट्स से ऐसे ले लेते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेट्स से आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने क्लीवेज किया। अगर यहाँ पर क्लीवेज किया
तो आपके पास सी सी सी, ये वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहां से तोड़ा है आपने वो भी कार्बोक्सिलिक में ही रहेगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? इसमें 2 यूनिट सेम बन गए किस्मत से। यहाँ पर और क्या हो सकता है, लेट्स से अगर आपने, ये है दिस इज फ्रॉम क्लीवेज ऑफ 3 4, अगर आपने क्लीवेज ऑफ 4 5 किया, तो क्लीवेज ऑफ 4 5 से क्या होगा, जरा देखना। क्लीवेज ऑफ 4 5 से 1 2 3 4 OH। अब ये वाला जो कार्बन है, कार्बन नंबर 5 यहाँ से टूटा था, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो CH3C डबल बॉन्ड O OH। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। पहले 3 4 वाला बता दीजिए। कौन सा वाला? 3 4 वाला? 3 4 वाला। 3 4 वाला यहाँ से तोड़ दूं, इसमें कितने हाँ कार्बन हो? सर। 3। ठीक है, इसमें कितने कार्बन हो गए? 3। जिधर से टूट रहा है वो वाले कार्बन दोनों तरफ के कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इधर से तोड़ोगे तो ये वाला कार्बन दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से तोड़ोगे तो ये वाला अलग, ये वाला अलग, दोनों कार्बन कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखा आपको? किस्मत से ये क्या हो रहा है, जब तुम डबल बॉन्ड OH करोगे और डबल बॉन्ड OH करोगे तो 2 यूनिट सेम सी निकल के आ रही है। यस सर। आया समझ में? यस सर। चलो जी, एक बार आप इसे यहाँ तक देखें, जो मैंने बताया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पहले तक, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से देख लें। इससे पहले का भी जो मैंने बताया, 1 मिनट लेके आप पूरा रीड कर लो यहाँ तक। डन? यस सर। क्लियर है ना ये वाला? यस सर। एक छोटा सा इसमें रूल भी है, और आप इसको देख लो, फिर उसका क्या है। NCERT में नहीं है ये। ये है रूल एक आपका, इसको बोलते हैं पॉपअप्स रूल। अगर आप कभी ऐसा करोगे कि इसको तोड़ दो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर लेट्स से इस पॉपअप रूल्स के हिसाब से अगर हम एक करना शुरू करें, वी हैव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O and CH3। ठीक है, और लेट्स से यहाँ पर एक और अनसिमेट्रिकल, वैसे तो ये भी दिख रहा है कि नहीं? ये समझ में आया? ये आपने यहाँ पर ऑक्सीडेशन विग्रस कंडीशन किया हुआ है, विग्रस कंडीशन VC। इस बार आपके पास अगर आप पॉपअप्स रूल लगाओगे, तो पॉपअप्स रूल के अकॉर्डिंग ये यहाँ से टूटेगा। वो ये कह रहा है कि जो CO ग्रुप है वो हमेशा छोटे अल्काइल पार्ट से के पास रहेगा। जो CO ग्रुप है वो छोटे अल्काइल पार्ट के साथ रहेगा, जो भी छोटा अल्काइल पार्ट है। अगर इस बार आपने ये तोड़ा तो इस बार 2 चीजें बनेंगी, दैट इज CH3 CH2, और ये वाला जो C है ये तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड। यस और नो? क्लियर? आया समझ पॉपअप्स रूल? सर इसका काम क्या है? बच्चे बस ये डिसाइड करने के लिए कैसे टूटेगा।
ये मेजर तरीका है, ऐसा नहीं कि यहाँ से टूट नहीं सकता, बिल्कुल टूट सकता है, पर ये मेजर प्रोडक्ट ये रहेंगे इसके। मेजर माइनर वाला चीज होता था ना, जैसे सेटजेफ में नहीं होता है मोर स्टेबल अल्कीन ज्यादा बनती है, यस सर। वैसे ही है ये, कि अगर आपसे कोई पूछेगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इसका, तो इस तरीके से हो, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने एम्बिग्विटी रखा हुआ है, उन्होंने सिर्फ आर और आर डैश के हिसाब से तोड़ा हुआ है। तो नोबडी नोज कि यहाँ से ये वाला ज्यादा बड़ा चेन है या ये वाला ज्यादा बड़ा चेन है। क्वेश्चन में तो आर और आर डैश के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन में तो कुछ भी लिख के दे देगा, वो बोलेगा CH3C। अब इसमें बोलोगे आप सर इसमें क्या करिए, तो सिमेट्रिकल है ना, तो यहाँ पे तो आप कैसे भी तोड़ दो एक ही चीज बनेगी। अगर यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3 ऐसे आ गया, तो किधर ये ऐसे टूटेगा वापस से। आई बात समझ में क्या कह रहा हूँ, क्योंकि स्मॉलर अल्काइल पार्ट के साथ CO ग्रुप रहने वाला है। क्या ये बात क्लियर हुई ऋषिका? यस सर। ये रूल है आपके पास। चले जी, ऑक्सीडेशन में पॉप ऑफ रूल डन इज, है ना। अब है हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, है ना। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो सबसे प्यारा है हमारे पास, वो कौन सा है? टॉलिन्स रिएजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, टॉलिन्स रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अगर कोई पूछे ये क्या होता है, इसमें ये होता है आपका AgNH3 होल ट्वाइस पे प्लस एंड NO3 माइनस, ये रिएजेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो रिएजेंट ये है। यूज क्या है? यूज टू डिस्टिंग्विश, यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। ऑल अल्डिहाइड्स एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक इज स्ट्रेट चेन और एरोमेटिक इज जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया। गिव सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रिएजेंट। सिर्फ अल्डिहाइड देते हैं और सिल्वर मिरर देते हैं। अगर आप देखोगे ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अल्डिहाइड्स रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट टू AG। आई बात समझ? देखो, अगर ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज करता है, तो ये अल्डिहाइड इसको रिड्यूस कर रहा होगा। एक ही बात है कि नहीं, कई बार क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, ठीक है। अल्डिहाइड इसको रिड्यूस करके AG में, और ये जो AG आपके पास बन रहा है, यही AG तो सिल्वर मिरर, सिल्वर की तरह दिखाई देगा, नीचे सिल्वर बन जाता है। आया बात समझ? सिल्वर की लेयर आ जाएगी और वही सिल्वर मिरर है। आया समझ में? रिएक्शन कैसे होगा? कोई भी तुम अल्डिहाइड कीटोन, जितना अल्डिहाइड कीटोन, कोई भी अल्डिहाइड लो, उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर देगा। लेट्स से आपने बेंजल्डिहाइड ले लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो मैं यही ले ले रहा हूँ। आपने यहाँ पे टॉलेंस रीजन डाल दिया, जैसे ही टॉलेंस रीजन डाल दिया, दिस वुड बी दिस COO माइनस प्लस AG। आया समझ में? मैं माइनस क्यों छोड़ रहा हूँ? नॉट रिक्वायर्ड, पर माइनस इसलिए बोलो क्योंकि बच्चे बेसिक मीडियम है, आपको दिख रहा है अमोनिया वाला पोर्शन होता है, तो जो इसका H+ है वो कहीं ना कहीं चला जाता है। क्या ये वाली बात समझ में आई? ये समझ में आई कि नहीं यार, टॉलेंस रीजेंट के बारे में कहानी, ठीक है। ये Yes. यस सर। आपको लिखा हुआ द रिएक्शन अकर्स इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो अगर अल्कलाइन मीडियम है, अमोनिया है, ये जितना बेस है, तो बेस क्या करेगा, आपका जो H+ है यहाँ पे जो बन रहा है, वो H+ को हटा देगा। अगर हटा देगा, इसीलिए RCO माइनस रखा है मैंने। एक बार फिर से पढ़ो। ऑन वार्मिंग एन अल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। देखा, ये वाला चीज लिखा, और ये पूरी रिएक्शन लिखी हुई है। नाइट्रेट का कोई खास काम नहीं है, नाइट्रेट का कोई खास काम नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही है। क्या ये वाली बात समझ में आई? इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे आ जाते हैं, जो की पॉइंट्स है हमारे पास। की पॉइंट्स, टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल alkynes also give टॉलेंस reagent test। टर्मिनल अल्काइन कैसी होगी? RC ट्रिपल बॉन्ड CH, जिनके पास भी ये वाला पोर्शन है,
अगर आपने इसके साथ टॉलेंस रिएजेंट ले लिया तो ये देता है व्हाइट पीपीटी, और इस व्हाइट पीपीटी से हमें पता चल जाता है कि ये टर्मिनल अल्काइन है। सिल्वर मिरर किस केस में आता है? अल्डिहाइड के केस में आता है। व्हाइट पीपीटी किस केस में आ रहा है? टर्मिनल अल्काइन के केस में आ रहा है। एक और बहुत मस्त सी चीज, ओनली वन एसिड ऐसा, वन एसिड दैट गिव्स टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। कौन बताएगा कौन सा, ये कौन सा एसिड होना चाहिए? एक ही एसिड है, बताओ। फॉर्मिक एसिड। अल्डिहाइड वाला पोर्शन दिखाई दिया Yes, sir. है ना? यस सर। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो टॉलेंस रिएजेंट है वो ओके टेस्ट देता है इसके साथ। ये गड़बड़ वाली चीज है ना, कि गड़बड़ भी है और अच्छी बात भी है कि ये ना फॉर्मिक एसिड का थोड़ा है ही चीज, ऐसा ऐसा एसिड, ये देखो इकलौता ऐसा एसिड है, तो इसको बोलने का तरीका ऐसा था, ऐसा एसिड जो टॉलेंस टेस्ट देता है। सीधे एक ही एसिड है, और ये छोटी सी बात पजल की तरह आपको दे दी जाएगी और बोला भाई ये कौन सा एसिड, ये कौन सा एसिड, एक ही एसिड है जिसमें CHO, क्योंकि बात नहीं बदलेगी, बात कॉन्सेप्ट है कि CHO पोर्शन होना चाहिए, तभी ये वाला चीज हो रहा है। CHO वाला पोर्शन होगा तो इस वाले पोर्शन से H हटा के इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। क्या आपको टॉलेंस के बारे में सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस सर। चलें आगे। पक्का क्लियर तो हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? आप लोग रिवाइज कर रहे हो पीछे का कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर। काफी सारा कोर्स हो गया ना। चलो 2 मिनट में आप लोग से टॉलेंस रिएजेंट के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट है आपके पास फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट, पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। आप दो चीजों को मिक्स करोगे, इसका कोई खास मतलब नहीं है क्या अरे सर दो दो चीजें, कुछ मतलब नहीं है इसका। aqueous CuSO4 एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, मैंने टार्टरेट। ठीक है, मुझे पता है आपको सोडियम पोटेशियम टार्टरेट नहीं पता होगा, तो मैंने इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना के रखा हुआ। ठीक है, इसको रोशेल सॉल्ट बोलते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा आ सकता है तो वो यही आ सकता है, क्योंकि इसका नाम दिया है तो दे कैन एक्सपेक्ट कि भाई बच्चे ने देखा तो होगा ही कहीं ना कहीं। ठीक है, या फिर नाम ही पता हो उसका। रोशेल सॉल्ट क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। कितने कार्बन है इसमें? एक, दो, तीन, चार। चार कार्बन है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है पहले में और लास्ट में, बीच में एक OH है, एक तरफ सोडियम है दूसरी तरफ पोटेशियम है, ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अगर ये बात है कि सर ये काहे लिया जा रहा है, इसमें का क्या हो गया, इसको क्यों ले रहे हैं, तो ये दोनों मिलके हमारा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स हमारा आगे रिएक्ट करता है। अब देखना, ये जब कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा तो कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन इतना बड़ा नहीं है कुछ। आपके पास अल्डिहाइड है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ पर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कॉपर 2+ है। एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव पार्ट। तो एक्टिव पार्ट क्यों? क्योंकि इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और सामने वाले का ऑक्सीडेशन होगा। अगर सामने वाले का ऑक्सीडेशन होगा, ये बनेगा RCOO- Cu2O, और इसका कलर क्या होता है? रेड। अगर आप देखोगे इस बार कॉपर +1 में कन्वर्ट हो गया। रेड कलर से मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे ये पता चल जाएगा रेड पीपीटी आते ही, रेड पीपीटी आते ही, ठीक है, रेड पीपीटी विल कंफर्म, will confirm that, रेड पीपीटी विल कंफर्म दैट क्या प्रेजेंट होगा? अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात, पहली चीज क्या है? इट इज
it is even milder oxidizing agent compared to टॉलेंस मतलब इसका जो है ना वो पावर थोड़ा कम है, और अगर पावर कम है तो उसकी वजह से एक चीज क्या आता है, कैन नॉट ऑक्सीडाइज एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ नहीं कर सकता, मतलब अगर आपने ये किया एंड आपने CHO किया, जैसे ही आप CHO करोगे तो ये नहीं करेगा। कैन नॉट ऑक्सीडाइज एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑब्वियस सी बात है कीटोन्स को तो हम मान के ही चल रहे हैं, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आता है, एरोमेटिक अल्डिहाइड। आई बात समझ में, उसका पावर और कम हो गया, पावर कम हो गया तो थोड़ी सी और चीज कम हो गई, ठीक है, थोड़ा और मतलब हर एक चीज को नहीं कर पाएगा अब। इस बार फेलिंग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन कीटोन्स को ही स्ट्रेट चेन अल्डिहाइड को ही कर पाता है। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? आज मेरे से बोलते बहुत गड़बड़ हो जा रही है। पर खत्म हो जाएगा तब तक तो। क्या चीज? तब तक तो क्या चीज क्या कर दूं? खत्म हो जाएगा खाना तब तक तो। अरे कोई बात नहीं, अरे बचा रहेगा, इतना क्या ही हो गया। चलो जी, पहले आप ये बताओ क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं आएगी, फेलिंग्स में हम क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इसको मिक्स करते हैं और इस मिक्सचर को लेके चलते हैं ना, इन दोनों को मिक्स किया जाता है। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, एक और है यहाँ पर नहीं दिया है पर वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। इसको बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट्स टेस्ट। ठीक है, ये फेलिंग्स टेस्ट होता है, वैसे बेनेडिक्ट टेस्ट होगा। बेनेडिक्ट में ना ये बंदा कॉपी कैट है, फेलिंग्स का कॉपी कैट, डिट्टो कॉपी कैट। इसके पास टू सोल्यूशन वापस से, और इस बार क्या होगा, कौन कौन से टू सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन ए है दैट इज एक्वस एक्वस CuSO4, सेम। सोल्यूशन बी थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। अगर आपका मन करे तो आप देख सकते हो, इस बार सोडियम पोटेशियम सिट्रेट में 3 COH होते हैं और एक OH होता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट बिल्कुल वैसा सा यूज होता है। वापस से हम मिक्सचर बनाते हैं इसका, ये मिक्सचर आगे रिएक्ट करता है RCHO। अगेन एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, आपका कॉपर 2+ होता है, वापस से आपके पास ऑक्सीडेशन होता है, एंड आपके पास Cu2O का रेड PPT होता है। अगेन सेम चीज है आपके पास, कैन नॉट ऑक्सीडाइज एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। याद रहेगा, एक इसमें की पॉइंट बना के डाल देता हूँ, इस की पॉइंट से आपको बिल्कुल याद रहेगा टॉलेंस रिएजेंट के लिए। अगर आप एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए बात करो, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इसका, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अगर आप देखो ये कर जाएगा, ये नहीं करेगा, नहीं करेगा, याद रहेगा ये चीज। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारे पास 3 हो गए। अब इसके बाद हम हैलो फॉर्म शुरू करेंगे। पहले उधर टॉलेंस रिएजेंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी, सारे लोग यस और नो, गिव मी अ क्विक यस, बड़ा बड़ा यस। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो जी, एक चीज और इधर देखना है, इसको हम रीड भी कर लेते हैं, खत्म ही कर देते हैं, है ना। एक बार आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट फेलिंग्स को पूरा का पूरा इसको रीड कर जाओ, फिर हम इस पे आ जाते हैं।
डन। यस Yes, सर। sir. क्लियर है ना? दोनों ही केस में क्या हो रहा है, सारे टॉलेंस रीजेंट वाला डन हो गया। एक बार हम ये वाला मिथाइल कीटोन वाले को करते हैं, है ना? चलो भाई, मिथाइल कीटोन वाले को शुरू करें। हैलोफॉर्म रिएक्शंस, हैलोफॉर्म रिएक्शंस। लेकिन अब इसमें मैं आपको जो हैलोफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, क्या क्या होते हैं हमारे पास। एक होता है CHF3, इसको बोलते हैं फ्लोरोफॉर्म, FLUORO, फ्लोरोफॉर्म। आपके पास होता है CHCl3, आपके पास होता है CHBr3, आपके पास होता है CHI3। अगर हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात किया जाए तो वो किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं। ठीक है, जो मज़ेदार चीज़ सीखने लायक है कि हम आयोडीन ही फिर क्यों यूज़ करते हैं सर। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो येलो होता है। इसका कलर आपका पेल येलो वाइट के आसपास होता है। ये लिक्विड होता है। ठीक है, ये मतलब ये दोनों सॉलिड है, ये वाइट सॉलिड है और ये येलो सॉलिड है। और इसका अननोन है, मतलब अननोन इन द सेंस कि ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। आप खुद बताओ, एज अ टेस्टर, अगर हम टेस्टिंग के लिए बात किया जाए, फॉर डिस्टिंग्विशन, फॉर डिस्टिंग्विशिंग वी यूज आइडोफॉर्म। आई होप समझ में आ रहा होगा आइडोफॉर्म क्यों यूज करते हैं। उसका एक कलर है, कलर देख के पता चल जाता है। वाइट सॉलिड से भी ज्यादा अच्छी बात है। अगेन आज आपको पता क्या चला कि ब्रोमोफॉर्म भी पॉसिबल है ना? वाइट सॉलिड से भी पता चल जाएगा। इट्स नॉट दैट कि आप ब्रोमीन के साथ नहीं कर सकते। हम आइडोफॉर्म को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसका येलो सॉलिड कलर आता है, देख के पता चल जाएगा कि हाँ भाई रिएक्शन हो गई है या फिर ये वाला चीज है। ठीक है, फॉर डिस्टिंग्विशिंग वी यूज आइडोफॉर्म। क्या आइडोफॉर्म, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? हैलोफॉर्म रिएक्शन ये क्लियर है? Yes, sir. रिएजेंट क्या यूज होता है? रिएजेंट अगर हम देखें तो रिएजेंट यूज होता है आपके पास NaOH+X2। किसी भी चीज में अगर आप यूज करो, फ्लोरीन के लिए नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये रिएक्शन ना आपको ऑलरेडी पता है। ये आपको पी ब्लॉक में मैंने पढ़ाया था, इसका फॉर्मूला बताया था। मैंने बोला था जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है, आपको याद है? हाइड्राइड और हाइपोअस एसिड बनता है, फिर उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है। वैसे ही यहाँ पर अगर आपने क्या लिखा है, फॉर आइडो फॉर्म अगर मैं बात करूँ, फॉर आइडो फॉर्म या तो आप NaOH+I2 ले लो या फिर आप NaOI ले लो। ये चीज होती है, दोनों में से कोई भी चलेगा। बात यह है कि आप इसको डालोगे तो यही बन जाता है। कैसे बन जाता है? आपको याद होगा HOI बनेगा। HOI को NaOH के साथ रिएक्ट करोगे, NaOI बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना? और ये जो NaOI होता है ये बेसिकली टूटने लग जाता है आपके पास। आगे होता है कुछ कुछ रिएक्शन, उसको अभी देखते हैं। पहले ये बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया NaOI वाली बात? Yes, sir. रिएजेंट देख लोगे। चलो भाई, अब हमारे पास क्या है, एक जनरल रिएक्शन का टाइम है। जनरल रिएक्शन कैसा होता है वो देखते हैं। पहले तो जनरल रिएक्शन से पहले इसमें की पॉइंट देखें कि कहाँ कहाँ पे होता है। टेस्ट इज गिवन बाय, टेस्ट इज गिवन बाय, ठीक है, टेस्ट इज गिवन बाय आपके पास कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड O, एक्स ना लेके Z ले ले रहा हूं मैं यहाँ पे।
ठीक है, या फिर आपके पास CH3 COH and Z. Z can be anything. देखिए, H हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH2CH3 हो सकता है, फिनाइल रिंग हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्ट आपके पास हैलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये नहीं होना चाहिए। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा हो। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये चीज नहीं होनी चाहिए। Z कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट आपके पास ये वाली चीज कि Cl N और O। मतलब ये असाइल हलाइड के साथ नहीं होता, ये अमाइड के साथ नहीं होता रिएक्शन, ये आपके पास एल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ नहीं होता, आपका ईथर के साथ नहीं होता, अगर आप एसीटेट ले लोगे इनके साथ रिएक्शन नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस रिएक्शन इज गिवन बाय आइदर कीटोन्स या फिर ऐसा वाला अल्कोहल। ऐसा वाला अल्कोहल मतलब CH3 के बगल में आपके पास इस तरीके का, ये जो फोटो दिख रही है एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। ये पोर्शन अगर दिखाई देगा तभी ये तुम्हारा टेस्ट होगा, अगर ये पोर्शन नहीं है तो टेस्ट नहीं हो पाएगा। सर क्या इस पोर्शन के साथ ये टेस्ट हो सकता है? आप लोग बताओ, क्या आपको ऐसा पोर्शन दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला पोर्शन? सर एक साइड पर मिथाइल की जगह इथाइल है तो नहीं होगा। नहीं होगा आपको पोर्शन, बिकॉज हमने बोला ना ये पोर्शन दिखाई देना चाहिए। CH3 चाहिए ही चाहिए हमें, CH3 चाहिए ही चाहिए। और ये कैसे चाहिए वो अब हम मैकेनिज्म से जरूर देख लेंगे। मैकेनिज्म देखना आप पहले। अब इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास रहेगा CH3 CH2, मैंने एक एग्जांपल ले लिया COCH3। क्या यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या वो वाला ग्रुप दिख रहा है? बिल्कुल है। जब आपके पास I2 होगा तो I2 एंड NaOH, तो NaOH से क्या करते हैं, जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लो, अब आगे आपको 2-3 बार आएगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो काफी एसिडिक हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपके पास ये बगल में जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ये इस कार्बन से खींचेगा, ये इस कार्बन से खींचेगा, और ये कार्बन इस हाइड्रोजन से खींचेगा। आपको दिख रहा है बिल्कुल कैसे चेन, इसने इससे खींचा, इसने इससे खींचा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव आया ये OH माइनस आया, एंड ये OH माइनस इससे H निकालेगा। जैसे ही इससे H निकालेगा, दिस इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 पे नेगेटिव। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आई? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 पे नेगेटिव आया, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब क्या होगा, ये I2 जो है आपके पास, ये I2 पे अटैक कर देता है। I2 का साइज बड़ा है ना, ये इस पे अटैक करता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है इसके पास, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये I माइनस बाहर हो जाता है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, पोलराइज कर देता है कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन उधर भागो चलो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये दो पार्ट में, ठीक है, तो ये इसको दो पार्ट में तोड़ देता है। जैसे ही तोड़ेगा तो ये कैसे बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 पे I। आया समझ में ये वाली चीज? क्या CH2 पे I समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, ये चीज ना ये रिपीट होगा, रिपीट होगा 2 टाइम्स मोर। कैसे? एक बार यहाँ से H जाएगा, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव आएगा, फिर से अटैक करेगा, I लगेगा। जब ये रिपीट होगा 2 टाइम्स तो ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CI3, ये बनेगा।
अब इस CI3 पे जो OH माइनस है ना, अब ये गेम होगा यहाँ पर कि जैसे ही आप इस बार अटैक करोगे, अटैक से टूट जाएगा। ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड CI3 पे माइनस। क्योंकि बेसिक मीडियम है, आपको समझ में आ रहा होगा, अब ये बेसिक मीडियम पे कोई पॉइंट नहीं बनता इसके पास ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन होने का। ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, ये CHI3 आता है। दिस इज येलो PPT। एक और बार लास्ट स्टेप समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे, CH3 निकल नहीं सकता था। CH3 इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। बट C पे 3 I लगा दो, C पे 3 Cl लगा दो, C पे 3 Br लगा दो, अब ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या है कि आप CH3 को एक लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हो, और फिर तुम्हारा लीविंग ग्रुप की तरह वो निकल रहा है। तभी वो लास्ट में यहाँ पर, इसीलिए हमें CH3 ही चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए कि इस कार्बन पे 3 हैलोजन हो, तभी ये निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? यस सर। के पास रिएक्शन है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइज कर दिया। क्यों ऑक्सीडाइज कर दिया? क्योंकि यहाँ से जब तोड़ोगे तो ये COH में कन्वर्ट कर दिया इसको। क्या कोई डाउट है भाई आपको? नो सर। आया पक्का? अच्छे से समझ में आया ना आइडोफॉर्म क्या होता है? यस सर। ये आइडोफॉर्म में आपने ये बताना है कि विच विल गिव टेस्ट। चलो जी, क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1। बताओ जी, आपने बस यस और नो बताना है। पहले वाले में होगा या पहले वाले में आइडोफॉर्म होगा? बताओ। यस सर। यस क्यों? सर। सर CH3 है OH के साथ। वेरी गुड। क्या ये वाले में हो जाएगा, सेकंड वाले में? यहाँ तो हो ही जाएगा। यस सर। थर्ड वाले में? यस सर। यस फोर्थ सर। वाले में? नो सर। नो। फिफ्थ वाले में? यस सर। भाई ये देखो, ये वाला पोर्शन दिख रहा यस सर। है ना? हम लोगों ने ये देखा था, ये देखना चाहिए। ठीक है। सिक्स्थ वाले में? यस सर। अच्छा, आप इसमें बताना। इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सिक्स सर हो जाएगा, सिक्स सेवेंथ में। सेवेंथ में हो जाएगा? सर आई थिंक सो हो जाएगा। कितने लोग बोले सेवेंथ में हो जाएगा, कितने लोग बोले नहीं होगा? इशिका, क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा शायद। हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये इसके साथ बनेगा, इंटरमीडिएट है ये इसका। यस सर। देखा? जब 2 बार आयोडीन यस रिप्लेस, सर। तो इंटरमीडिएट, तो ऐसे फंसाया जा सकता है आपको। एथ वाला होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। कुछ ऐसे से आइडो फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हमारे पास सर आइडो। हाँ। 8th वाला क्यों नहीं होगा? एथ वाले में मैंने बताया ना कि बगल में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, इसके साथ रेजोनेंस में चला जाता है फिर।
रेजोनेंस में जाने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करता है तो इसका एसिडिक नेचर कम हो जाता है। अगर एसिडिक नेचर कम हो जाएगा तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलने वाली बात है ना, वो हाइड्रोजन निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? ये सारे डोनेट करेंगे इसको, देखो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? तो हमें एसिडिक हाइड्रोजन जो चाहिए वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिल पाएगा। ओके, ओके सर। क्लियर? यस सर। चलो जी, मैं अगर यहीं पे रोक दूं तो चलेगा? ये वाला हमारा आज का काम हो गया इतना। नेक्स्ट वाला हम थोड़ा लंबा खींच लेंगे, चलेगा? यस सर। कल कल हम मिल यस रहे सर। हैं, कल रात में मिले 9:30 बजे। कल रात में चलेगा सबको? चलेगा यस सर। सर। ठीक है, तो कल रात में 9:30 बजे है ही हमारा। ठीक है, कल बैठेंगे 11 11:30 तक। कल 11 11:30 तक का इंतजाम करके बैठना, ठीक है? 11 बजे तक तो बैठेंगे ही बैठेंगे। कल कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डोल कंडेंसेशन और कार्बोक्सिलिक वाला पोर्शन करेंगे। ओके, ओके सर। चलो ओके जी, गुड नाइट, टेक केयर गाइस। थैंक यू सर। डाउट